आइए इस वीडियो में क्लास 12 मैथ चैप्टर 12 लीनियर प्रोग्रामिंग स्टडी करते हैं। तो इसमें बहुत सारे फॉर्मूले, बहुत सारे स्टेटमेंट है जो आपको लिखाने चाहिए थे, लेकिन आइए वो मैं ना लिखा करके सीधा एक क्वेश्चन से हम इसकी बात करते हैं। तो आज ये लीनियर प्रोग्रामिंग हम यूज कहाँ करते हैं, पहले हम ये जान लेते हैं। लीनियर प्रोग्रामिंग जब हम यूज करते हैं तो दो टाइप्स के प्रॉब्लम हमारे पास होते हैं। एक होते हैं लैंग्वेज में प्रॉब्लम होती है और एक डायरेक्ट लिख दी जाती है। अब आप अगर अपने एनसीईआरटी बुक में चैप्टर 12 एक्सरसाइज 12.1 में देखेंगे तो फर्स्ट टाइप की प्रॉब्लम वहाँ दी है। यानी होता क्या है, इसमें लीनियर प्रोग्रामिंग एक ऐसा मेथड है जहाँ हम क्या करते हैं, जो फंक्शंस दिए होते हैं और वो फंक्शंस लीनियर इनइक्वालिटीज फॉर्मेट में दिए होते हैं, उनके लिए हम मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू पता करते हैं। तो आज मैंने जैसे कहा कि आपके चैप्टर 12.1 में फर्स्ट टाइप का दिया है जिसमें लैंग्वेज यूज नहीं किया गया, तो उसका मैंने पहला क्वेश्चन ले लिया। देखो ऐसे ये लिख दिया। उस एक्सरसाइज में सारे क्वेश्चन में देखेंगे तो आप एक ऐसे इक्वेशन लिखा होगा z इक्वल 3x + 4y या कुछ ऐसे लिखा होगा, यहाँ जो भी है z x और y के फॉर्मेट में होगा, उसके साथ मैक्सिमम और मिनिमम लिखा होगा। तो मैंने कहा दो ही टाइप का होता है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, एक ये तो यहाँ मैक्सिमम लिखा है या मिनिमम लिखा होगा, या कभी कभार मैक्सिमम और मिनिमम लिखा होता है। तो आज हम सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि इसमें दो तरह से ये तो ये क्या है, ये इनइक्वालिटीज है। तो ये जो इस तरह से होते हैं इनको क्या कहते हैं, इनको आप कहते हैं लीनियर फंक्शन। यानी ये जो प्रॉब्लम्स है, इस प्रॉब्लम अलग अलग अगर हम इनको देखें तो अलग अलग पार्ट में बटा हुआ है। ये आपका है लीनियर फंक्शन। इन्हें क्या कहते हैं, जो इनइक्वालिटीज लिखी होती है उन्हें हम कहते हैं कांस्टेंट, लीनियर कांस्टेंट, क्योंकि ये लीनियर फॉर्मेट में होंगे, सब लीनियर इक्वेशन के फॉर्मेट में होंगे, तो इन्हें हम लीनियर कांस्टेंट कह सकते हैं। समझ में आ गया। एक और चीज, ये जो x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0 होता है, इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें स्टूडेंट्स रिस्ट्रिक्शन कहते हैं। रिस्ट्रिक्शन, RISTRICTION, रिस्ट्रिक्शन कहते हैं। ये समझ में आ गया। तो आपके फर्स्ट एक्सरसाइज में इसी टाइप के सारे प्रॉब्लम्स हैं। तो अब इसे सॉल्व कैसे करते हैं, आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो स्टूडेंट्स इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी इनइक्वालिटीज दी होगी उस इनइक्वालिटीज को इक्वेशन में चेंज करते हैं, क्योंकि मुझे इसका जब इस फंक्शन के अकॉर्डिंग मैक्सिमम पता करना है तो हमें क्या करना होगा, पहले इसके डायग्राम बनाने होंगे। तो इसका सॉल्व करने का सबसे पहला तरीका क्या है, पहला स्टेप क्या है, सारे इनइक्वालिटीज को किस में चेंज करेंगे, इक्वेशन फॉर्म में। तो आपने लिखा पहला स्टेप फर्स्ट, चेंज इन इक्वेशन फॉर्म, चेंज इन इक्वेशन फॉर्म ऑफ ऑल कांस्टेंट्स। क्योंकि अभी मैंने कहा जो इनइक्वालिटीज फॉर्मेट में है उनको क्या कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं। तो आ जाओ इसको लिखो, x + y इक्वल क्या आ गया 4। ये कह रहा है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल 0, तो इसके लिए क्या बनेगा, x इक्वल 0 और ये y इक्वल 0। अब स्टूडेंट्स x इक्वल 0 कब होता है, x एक्सिस पर होता है, यानी ये कौन सा एक्सिस डिनोट करेगा, y एक्सिस, क्योंकि x इक्वल 0 हम y एक्सिस पर कहते हैं। तो ये किस एक्सिस को डिनोट कर रहा है, y एक्सिस को, और ये किसे डिनोट कर रहा है, x एक्सिस को। तो एक चीज याद रख लीजिएगा, जब भी x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0 दिया हो, केवल यही वैल्यू दी हो, इसको मैंने कहा था रिस्ट्रिक्शन भी कहते हैं। तो इनको हम इनके अकॉर्डिंग, अगर x 0 है तो y एक्सिस, y 0 है तो x एक्सिस मानते हैं। अब आइए इसकी बात करते हैं। तो ये 11th में भी लीनियर इनइक्वालिटी चैप्टर में आप पढ़ चुके हैं। तो आ जाओ, इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, x और y की कुछ वैल्यूज मान लेते हैं। क्लियर। तो x की वैल्यू मैंने क्या मान लिया, 0। क्यों, क्योंकि भाई ये लाइन जब x y दोनों है तो ये श्योर है कि ये x y एक्सिस दोनों को कट करेगी। तो मैंने x की वैल्यू 0 मानी तो यहाँ y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। और जब y 0 माना तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4। क्योंकि मुझे इसे ग्राफ पर दिखाना है, तो एक लाइन को ग्राफ पर दिखाने के लिए मिनिमम 2 पॉइंट की जरूरत पड़ती है, तो यह आसान होता है पॉइंट निकालना। तो आज मैंने इसको क्या मान लिया, x, y, इस पॉइंट को मैंने मान लिया a। अब a मतलब क्या, 0, 4,
और यहाँ बी लिख दिया। बी मतलब 4,0। पहला स्टेप क्लियर हो गया। अब दूसरे स्टेप में क्या करते हैं, आ जाओ इनके डायग्राम को बनाते हैं। यहां मैं कर दे रहा हूं स्टेप सेकंड, ड्रा द ग्राफ। तो स्टूडेंट्स बोर्ड एग्जाम में तो आपका भाई आपके उस पेपर में जब होता है तो वह ग्राफ दिया होता है, पीछे कॉपी में लगी हुई। तो आइए क्या इसके लिए मैं करना है, तो आप क्या करोगे, एक्स एक्सिस आपने बना लिया और ये वाई एक्सिस बना लिया। ये आपकी एक्स एक्सिस है और ये आपकी वाई एक्सिस है। मैंने कहा एग्जाम में ग्राफ आपको मिलेगा, कॉपी में पीछे लगा रहता है। तो आज 4 पॉइंट मैं कर ले रहा हूँ, 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 4। मैंने ये यहाँ तक लिखा। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये आपका नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव वाई है, ये आपका सेंटर हो गया 1 2 3 4, ये पॉजिटिव 1 2 3 4, इधर हो गया आपका -1 -2। तो आज वो मुझे ये लाइन ड्रा करनी है, क्योंकि ये x = 0 तो y एक्सिस आपको पता चल गया ये है और x एक्सिस आपका ये है। मुझे मेन इंपॉर्टेंट है इस लाइन की। तो इस लाइन को हम स्टूडेंट्स जब ड्रा करेंगे तो देखो क्या करते हैं, पहला 0,4 ढूंढते हैं, यानी a। तो a आपका कहाँ है, a यहाँ दिख रहा है, देखो ये जो पॉइंट हो गया ये क्या हो गया, a हो गया। b पॉइंट कहाँ है, 4,0, ये पॉइंट है आपका b। यहाँ तक ये। अब आ जाओ स्केल की हेल्प से इनको हम ज्वाइन करते हैं, a और b को। तो a और b को आपने स्केल की हेल्प से क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया ऐसे। यहाँ तक ये। और इस लाइन का अगर नाम लिख दें, इस लाइन का नाम क्या था, x + y = 4। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हमें क्या करना है, ये लाइन क्या कर रहा है, इस पूरे क्वाड्रेंट को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है। देखो ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया। तो हमें ये देखना है कि इसका सॉल्यूशन क्या है, क्योंकि ये 11th में आपने किया है, इसका वीडियो मैं बहुत बना चुका हूँ, आप देख सकते हैं जाकर के। तो अब हम क्या करते हैं, सेंटर मैंने देखा एक यहाँ है, तो आज सेंटर को इसकी इनइक्वालिटीज में वेरीफाई कर देते हैं कि इसका सॉल्यूशन इधर वाला होगा या उधर होगा। तो मैंने देखा वेरीफाई 8, यानी ये स्टेप सेकंड हो गया। स्टेप थर्ड 0,0 हम वेरीफाई करते हैं। तो जब हम वेरीफाई करने जा रहे हैं, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ थोड़ा सा 8 0,0, तो आप किसको वेरीफाई करते हैं, इनइक्वालिटीज को। इसको ये तो इक्वेशन में जो बनाया था आपने, ये सिर्फ किसके लिए था, सिर्फ लाइन ड्रा करने के लिए। अब आपको इस इनइक्वालिटीज के लिए वेरीफाई करना है। तो ये क्या लिखा था, एक बार लिख दो, x + y ≤ 4। जैसे वैल्यू आपने पुट की, क्या ये वेरीफाई कर गया, ट्रू है या फॉल्स, भाई ट्रू है। 4 इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये क्या हो गया, व्हिच इज ट्रू। ऐसे आप लिखेंगे बोर्ड एग्जाम में जैसे लिखा जाता है, मैं वैसे बता रहा हूं, व्हिच इज ट्रू। यहां तक लिख दिया। अब आगे क्या करना है, देखो ये जो ट्रू हो गया, इसका मतलब क्या हो गया कि इसका जो फिजिबल रीजन होगा, इसका जो सॉल्यूशन होता है उसको कहते हैं फिजिबल रीजन। तो फिजिबल जो रीजन होगा वो क्या सेंटर को इंक्लूड करेगा, हाँ, क्योंकि भाई वेरीफाई करता है इसको, यानी इसके सॉल्यूशन में सेंटर आएगा। तो आपने यहां लिख दिया, सो फिजिबल रीजन इंक्लूड एट सेंटर। क्या यहां तक क्लियर हो गया। अब एक बात और करते हैं, भाई ये तो लीनियर इनइक्वालिटीज ये थी, ये कांस्टेंट्स मैंने कहा था, इनको रिस्ट्रिक्शन कहते हैं। तो इन सब को हम अगर मैच करें तो क्या फिजिबल यानी कंबाइंड सॉल्यूशन क्या होगा, भाई ये भी तो इनइक्वालिटीज ही है, रिस्ट्रिक्शन कहते हैं वो अलग बात। तो x एक्सिस, क्योंकि x इज ग्रेटर देन इक्वल 0 पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, तो x और y पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट में होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। तो भाई इसका सॉल्यूशन तो ये पूरा बन सकता है, लेकिन जब कंबाइन करोगे, कंबाइन सॉल्यूशन जो होगा वो कौन सा होगा, देखो रेड पेन से मैं कर रहा हूं, ये होगा वर्ल्ड रेशियो। ये क्यों होगा समझ में आया, क्योंकि भाई ये तो पूरा हो सकता था, लेकिन ये कह रहा था कि पॉजिटिव x की वैल्यू पॉजिटिव होगी, y की वैल्यू पॉजिटिव, तो केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव आता है। तो भाई x एक्सिस ये हो गया, y ये हो गया ऐसे, और लाइन ये हो गई, तो तीनों से बाउंडेड रीजन यही तो हुआ। तो आज हम नाम लिख देते हैं O, इसको मैंने मान लिया, तो OAB इज द फिजिबल रीजन। और ये कैसा है, बाउंडेड है, चारों तरफ से घिरा हुआ है, यस। तो मैंने यहाँ देखो क्या लिखा, यहाँ मैंने लिख दिया कि
ट्रायंगल ऐसा लिखो ओ ए बी इज द रिक्वायर्ड बाउंडेड फिजिबल। अब एफ लिख दिया, फिजिबल आप समझ जाइएगा, फिजिबल रीजन। और ये कैसा है आर, एफ का मतलब फिजिबल, आर का मतलब रीजन, पहले समझ जाइएगा। और ये कैसा है बाउंडेड। तो स्टूडेंट्स यहां तक क्लियर हो गया। अब कैसे मैक्सिमम मिनिमम निकालते हैं ये देखो। अनबाउंडेड के नहीं निकाले जा सकते कुछ चीजें, लेकिन यहां देखो अब यहां इंपॉर्टेंट ये कितने कॉर्नर पॉइंट मिल रहे हैं फिजिबल सॉल्यूशन में, 3 ओ ए बी। इन कॉर्नर पॉइंट को लेते हैं और कहां वैल्यू रखते हैं इस, और ये कौन सा चीज मैंने बताया कि मैंने कहा था ये लीनियर फंक्शन है, इसमें वैल्यू पुट करते हैं और देखते हैं इनमें से किस कॉर्नर पॉइंट पर वैल्यू मैक्सिमम आई है। जिस पर मैक्सिमम आई होगी वही मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। अगर यहाँ मिनिमम लिखा होता तो जिस पॉइंट पर मिनिमम मिलता वही मिनिमम वैल्यू हो जाता। तो आइए अब निकालते हैं। पहला ये किया, दूसरा ये किया, अगला देखो क्या। अब यहाँ जगह नहीं, मैं साइड में कर दे रहा हूँ। तो देखो यहाँ मैंने निकाल दिया। आप लिखोगे यहाँ कॉर्नर पॉइंट, क्या लिखोगे कॉर्नर पॉइंट। साथ में आप ये लिखते हो कि ये जो आपका फंक्शन था वो लिखते हो। तो यहां मैं लिख दे रहा हूं, देखो मैंने लिख दिया z इक्वल टू क्या था 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y। अब भाई कार्नर पॉइंट जो थे, पहला कार्नर पॉइंट क्या था आपका, कोई भी ले सकते हो तीनों में से, ये है O। तो O मींस क्या हो गया 0, 0। मैंने कहा भाई मैक्सिमम निकालना, वैल्यू पुट करो। जैसे वैल्यू यहां पुट कर रहे हो तो क्या आएगा z इक्वल टू 0 प्लस 0। भाई ये तो 0 आ गया। अब आ जाओ दूसरा लिखते हैं a पॉइंट। a क्या था 0, 4 था। तो जब यहां रखोगे z की वैल्यू तो ये तो हो जाएगा 0 प्लस 4, 4 जा 16, यानी कितना आ गया 16 आ गया। अगला आ जाओ देखते हैं, एक और पॉइंट है b, आपने लिखा 4, 0। तो यहां जब रखोगे z इक्वल टू क्या आएगा 4, 3 जा 12, ओनली 12 आ जाएगा, वो तो 0 हो जाएगा। तो भाई यहां क्या लिखा था मैक्सिमम। अगर मिनिमम होता तो मिनिमम फाइंड करते। इन तीनों में से मैक्सिमम कौन है, 0 बड़ा है या 16 बड़ा है या 12 बड़ा है, 16 बड़ा है। तो 16 इज द मैक्सिमम हो गया, मैक्सिमम। तो इसका मतलब यहां z मैक्स कितना आ गया, आंसर आ गया 16। किस पॉइंट पर 8.A0,4। तो इन सब क्वेश्चनों में अब सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो क्योंकि सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं। क्लियर। अब इसी में अगर कह देता मिनिमम निकालो तो मिनिमम क्या होता 0 हो जाता। किस पॉइंट पर 0, 0 पर। अगर दोनों की बात करता कि 0 यानी मिनिमम और मैक्सिमम दोनों निकालो तो इस पॉइंट पे आपका मिनिमम हो जाता और इस पॉइंट पर क्या हो जाता मैक्सिमम। एक और बात, जितने सारे फिजिबल रीजन होंगे वो सारे बाउंडेड होने चाहिए, क्योंकि अगर अनबाउंडेड है तो उसका मैक्सिमा निकाला जा सकता है या मिनिमम, दोनों हम उसी चीज का निकाल सकते हैं जो बाउंडेड है। तो 1 नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी पर आ जाता है कि अगर बाउंडेड है तो मैक्सिमा मिनिमा दोनों निकाला जा सकता है। अनबाउंडेड है, अनबाउंडेड मतलब मान लो ये रीजन हो जाता तो ये अनबाउंड था, तो उसका या तो मैक्सिमा बताया जा सकता है या तो मिनिमा। और मैक्सिमा और मिनिमा किस पॉइंट पर बताया जाता है, कॉर्नर पॉइंट पर। क्लियर। तो एक इस क्वेश्चन से आपका 12.1 के जितने भी क्वेश्चन हैं सारे क्लियर हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में कमेंट करना मत भूलिएगा। ओके स्टूडेंट्स।